पृथ्वी बहुत पुरानी है। पृथ्वी के बनने की कहानी को वैज्ञानिक बिग बैंग की घटना में खोजते हैं, जो आज से कोई 14 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। इस लंबी यात्रा में इंसानों की उपस्थिति बहुत थोड़े समय के लिए रही है। मानवों ने कालांतर में कई सभ्यताओं को जन्म दिया। इन सभ्यताओं में अपने अपने समय के इंसानों की निशानी थी। इन सभ्यताओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं। आज के वीडियो में पाषाण काल को पढ़ेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागियों के अंदर विषय की गहरी समझ विकसित करना है। इतिहास की गहरी समझ के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पाषाण काल। पाषाण काल मानव की प्रारंभिक और प्राचीनतम अवस्था का काल है। इस समय तक इंसानों ने अपने हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और अपने हाथों से पत्थर के औजारों का निर्माण किया। इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के आधार पर ही इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा है। और इन्हीं औजारों के आधार पर पाषाण काल को हम तीन अलग अलग चरणों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इस समय इंसानों ने विभिन्न प्रकार के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल औजार के रूप में किया। इन औजारों की विशेषता के आधार पर इस काल को भी तीन भागों में बांटते हैं। इसमें सबसे पहला काल है निम्न पूरा पाषाण काल। इस समय के हथियार कोर तकनीक पर आधारित थे। एक बड़े पत्थर पर दूसरे पत्थर से जब प्रहार किया जाता है और पत्थर के बाहर वाले सतह को हटाकर बीच वाले बड़े भाग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक बड़े पत्थर को तोड़ेंगे तो उसमें कई सारे छोटे छोटे पत्थर आपको प्राप्त होंगे। जो सबसे बड़ा पत्थर मिलता है उसे हथियार के तौर पर जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इसे हम कोर तकनीक पर आधार हथियार कहेंगे। इसके बाद का काल मध्य पाषाण काल है। इस काल में फ्लेक तकनीक का प्रयोग किया गया। इसमें बड़े पत्थर के बाहरी सतह को औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। वहीं पूरा पाषाण काल के तीसरी अवस्था उच्च पाषाण काल में ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें पत्थर के बाहरी सतह को तोड़कर उसके किसी एक सिरे को दूसरे पत्थर से मारकर धारदार बनाया जाता था। वहीं मध्य पाषाण काल में जैस्पर, फ्लिंट और चिट जैसे कठोर पत्थरों का प्रयोग होने लगा। इस समय के पाषाण औजार आकार में बहुत छोटे हो गए। इस समय के औजार करीब 3 सेंटीमीटर के आकार के थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण का नाम दिया गया। इन्हें तीर या भाले के नोक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार इस समय के इंसान तीर, धनुष और भालों का इस्तेमाल शुरू कर दिए थे। वहीं पाषाण काल की तीसरी अवस्था नव पाषाण काल के मनुष्यों ने इग्नियस रॉक या आग्नेय शैल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो पहले के औजारों से अधिक मजबूत थे। साथ ही इन पत्थरों के औजारों को दूसरे पत्थर से घिसकर इन्हें पॉलिश किया गया, जिस कारण इस समय के औजार अधिक परिष्कृत हैं और देखने में एक कलाकृति जैसे लगते हैं। आवास। पूरा पाषाण के लोग मुख्यतः खाद्य संग्रहक और शिकारी थे, जो अपने आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। ये पहाड़ों के तलहटी पर बसते थे, जहां इन्हें आसानी से पत्थर मिल जाते थे। साथ ही प्राकृतिक गुफाएं इनके लिए प्राकृतिक आवास का काम करती थी। इन क्षेत्रों में मैदानी भागों की अपेक्षा बाढ़ का खतरा भी कम था और यहाँ के वन भी कम सघन थे। इस समय तक मानवों ने उत्तरी मैदानी इलाकों में अपना पड़ाव नहीं डाला था। मध्य पाषाण काल में मानव उत्तरी मैदानों में पहुंचना शुरू कर देता है। मानवों के भारत के उत्तरी मैदान में बसने का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी से प्राप्त हुआ है। मैदानी इलाके में प्राकृतिक गुफाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन मानवों ने बांस और घास की झोपड़ियां बनाई। राजस्थान के बागौर, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और पश्चिम बंगाल के बिरभानपुर में इस तरह के बसाव के साक्ष्य मिले। नवपाषाण काल में मनुष्यों का प्रसार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हो गया। इन्होंने धूप में पके ईंटों से अपना आवास बनाया। वहीं कश्मीर के बुर्ज होम में पिट हाउस यानी जमीन के अंदर घरों के बनाए जाने के साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ ठंड बाकी प्रदेशों की तुलना में अधिक थी।
पूरा पाषाण काल के मनुष्य खाद्य संग्रहक और शिकारी थे। इस समय की अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, जहां संपत्ति और अधिशेष की धारणा नहीं थी। इस समय की जनसंख्या भी बहुत सीमित थी, जिस कारण शिकार और खाद्य संग्रहण इनके निर्वाह के लिए पर्याप्त था। 8000 ईसा पूर्व तक जलवायु पहले की तुलना में अधिक गर्म हो गया। इस युग के दौरान पृथ्वी पर तेज शुष्क हवाएं चलती थी, जिसने तापमान को बढ़ा दिया। उष्ण जलवायु मानव के लिए अधिक अनुकूल होता है, जिस कारण जनसंख्या बढ़ी और इसी कारण इतिहास में पहली बार सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। लोग एक साथ परिवार के साथ रहने लगे, जिस कारण अब खाद्य संग्रहण और शिकार पर्याप्त नहीं था। तब लोगों ने पशुपालन की शुरुआत की। बकरे और भेड़ सामान्य पालतू जानवर थे। लोग खाद्य संग्रहण और शिकार के साथ साथ अब पशुपालन भी करने लगे। अर्थव्यवस्था लेकिन अभी भी निर्वाह थी। अधिशेष यानी कि सरप्लस अभी भी उपलब्ध नहीं था। 5000 ईसा पूर्व तक जलवायु और अधिक उष्ण हुआ और जनसंख्या भी बढ़ी। साथ ही भोजन की जरूरत भी बढ़ी, जिसे पशुपालक अर्थव्यवस्था पूरा नहीं कर सकता था। इन परिस्थितियों में कृषि की शुरुआत हुई। पहले माना जाता था कि इस समय के मानवों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की खेती की। कोल्डिहवा में सर्वप्रथम चावल की खेती की गई। लेकिन नवीनतम शोधों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव में मिला है। कृषि की शुरुआत एक क्रांतिकारी घटना थी। पहली बार मानव खाद्य उत्पादक बना। अब वह जिंदा रहने के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर नहीं था। उसे भोजन के तलाश में अब भटकने की जरूरत नहीं थी। इतिहास में पहली बार गांव अस्तित्व में आया। बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में स्थित मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना गांव था। कृषि के साथ साथ खाद्यान्न भंडारण की आवश्यकता भी हुई, जिसने मानव को मिट्टी के बर्तन मृद भांड बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसे पहले तो हाथ से बनाया जाता था, लेकिन पहिए के आविष्कार के बाद इसे कुम्हार के चाक पर बनाया गया। पहिए का आविष्कार भी एक क्रांतिकारी घटना थी। पहियों ने वाहनों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने मानव के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का दायरा काफी बढ़ा दिया। कृषक जीवन में सुधार के साथ साथ लोगों के पास अधिशेष भी बचने लगा और इसी अधिशेष यानी कि सरप्लस ने राज्य और सभ्यताओं की स्थापना की। कला मानव के अंतर्मन की अभिव्यक्ति है और इन तीनों कालों में कला के साक्ष्य भी मिलते हैं। पूरा पाषाण काल में महाराष्ट्र के पाटने से शतुरमुर्ग के अंडे के टुकड़े पर आड़ी तिरछी रेखाओं का डिजाइन मिला। वहीं उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में बहने वाले लोहांडा नाला के पास एक हड्डी से बना नक्काशीदार वस्तु मिला है, जिसे कुछ विद्वान मातृदेवी मानते हैं। मध्य पाषाण काल में गुफा शैल चित्रों के अनेक साक्ष्य मिले हैं, जिसमें भीमबेटका प्रमुख है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भीमबेटका की गुफा चित्रों का निर्माण पूरा पाषाण काल से ही हो रहा था, लेकिन यहाँ के अधिकांश शैल चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। वहीं नवपाषाण काल में गुफा शैल चित्र तो जारी रहे, साथ ही व्यक्तिगत कला की वृद्धि हुई। लोगों ने अपने मृदभांड को सजाया, उस पर चित्र बनाए। मोतियों और मनके जैसी वस्तुएं आम हो गई। आज से कोई 6000 साल पहले पाषाण काल खत्म हो गया। ज्ञात मानव इतिहास का सबसे बड़ा चरण पाषाण काल का है। इनके बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस जमाने के हमारे पूर्वजों ने लिखने की कला का विकास नहीं किया था। इस दौर के इतिहास निर्माण के लिए हम पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। इस तरह मानव इतिहास के अधिकांश भाग की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत अनुपस्थित हैं, और जब साहित्यिक स्रोत हमें इनके बारे में कोई जानकारी देने में सक्षम नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य हमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इतिहास की बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लाने वाले हैं।